हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया ताइवानीज बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री 3 मेक आवर डेज काउंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मेक आवर डेज काउंट के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी की शुरुआत होती है। शिबू जो अकेला बैठकर क्लास में पढ़ रहा होता है, उसे शोरगुल की आवाज़ आती है। जब वो विंडो की तरफ देखता है तो कुछ लड़के मस्ती कर रहे होते हैं। उन लड़कों में से एक हाउतिंग भी होता है। टीचर सबको चाइनीज़ के स्कोर बता रहे होते हैं। हाउतिंग का नाम आते ही उसके फ्रेंड्स चीयर करने लगते हैं। टीचर कहते हैं हाउतिंग को टोटल 13 पॉइंट्स मिले हैं। हाउतिंग टीचर को कहता है, क्या मार्क्स में कोई गलती हुई है? मैंने तो सिर्फ एक ही डिजिट का स्कोर लाने का सोचा था। ये सुनकर हाउतिंग के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। टीचर गुस्सा होकर कहते हैं, पिछले एग्जाम में तो तुमने 100% स्कोर किया था, और इस बार के मार्क्स देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें चाइनीज क्लास की ज़रा भी फिक्र ही नहीं है। हाउतिंग कहता है, टीचर्स डे आने वाला है तो मैंने सोचा मैं आपको तोहफा दे दूं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाउतिंग कहता है, पिछली बार मैंने अपनी बहन के कारण इतना अच्छा स्कोर किया था। वो हमेशा खराब मार्क्स लाती थी और ब्लेम मुझे करती थी, तो मैंने बड़े भाई होने के नाते बस एग्जाम्पल सेट किया था ताकि वो अपने मार्क्स सुधार सके। टीचर कहते हैं, एक तो तुमने जानबूझकर एग्जाम में खराब परफॉर्म किया है और अब तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। हाउतिंग कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। टीचर गुस्सा होकर कहते हैं, तुम थर्ड ईयर में हो, फिर भी तुम सिर्फ मस्ती करते रहते हो। तुम ग्रेजुएट होना भी चाहते हो या नहीं? हाउतिंग कहता है, इसे फ्रीडम कहते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। टीचर कहते हैं, तुम स्टूडेंट होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो और फ्रीडम की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम यहाँ ना आना चाहो तो नहीं भी आ सकते हो? हाउतिंग पूछता है, क्या मैं सच में नहीं आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं, अगर तुम में यहाँ से जाने की हिम्मत है तो तुम जा सकते हो। हाउतिंग क्लास से बाहर चला जाता है। हाउतिंग को देखकर सभी स्टूडेंट्स मस्ती मजाक करने लगते हैं। लंच में शान शादे को इस इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है क्योंकि शादे दूसरी क्लास में है। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। हाउतिंग सबसे कहता है, मैं क्लास स्किप करके तुम लोगों के लिए लंच लाया हूँ तो तुम्हें पे तो करना होगा। हाउतिंग का फ्रेंड गाओचन कहता है, तुमने भी तो इसमें से खाया है। हाउतिंग का दूसरा फ्रेंड बोशियांग कहता है, तुम अपनी मर्जी से गए थे, हमने तुम्हें फोर्स थोड़ी ना किया था। हाउतिंग बोशियांग का लंच लेकर कहता है, तुमने पे नहीं किया है तो अब तुम खा नहीं सकते हो। बोशियांग लंच लेकर कहता है, तुम सिर्फ चिकन के इतने पैसे मांग रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? हाउतिंग कहता है, मैं स्विच खरीदने के लिए सेव कर रहा हूँ। हाउतिंग बोशियांग के पॉकेट में से पैसे निकालता है। पैसे देखकर हाउतिंग कहता है, तुम्हारे पास इतने कम पैसे क्यों हैं? बोशियांग कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम वापस से रख दो। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। हाउतिंग को उसकी गर्लफ्रेंड सीयू का मैसेज आता है तो वो उससे मिलने आता है। हाउतिंग को चोट लगी तो एक सीयू उसे दवाई लगाने लगती है और डांटने लगती है। सीयू कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है तो तुम दोबारा ऐसा मत करना। हाउतिंग सीयू को किस करता है। दोनों नर्स ऑफिस में ही किस करने लगते हैं। शिगू ये सब देखकर चौंक जाता है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। शिगू को देखकर हाउतिंग उसे पर्दा खींचने को कहता है। शिगू पर्दा लगाकर बेड पर लेट जाता है। हाउतिंग सीयू को लेकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर शिगू को देखकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? शिगू कहता है, खाने के बाद अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुम हमेशा पैसे बचाने के लिए लंच नहीं करते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारा पेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिगू कहता है, मैं ऐसा सिर्फ कभी कभी करता हूँ, और आप तो मुझे बराबर स्नैक्स दे ही देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि रेगुलर खाना ज़रूरी है, तो तुम आगे से अपनी सेहत का ध्यान रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप ज़रूर करवा लेना। शिगू ने थैंक्स कहता है। शिगू के फ्रेंड्स शिगू की बातें कर रहे होते हैं। मेफांग कहती है, शिगू ने फिर से टॉप किया है। टिंगान कहता है, तुम हमेशा शिगू पर इतना ध्यान क्यों देती रहती हो? मेफांग कहती है, मैं शिगू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेफांग सीयू को शिगू की पिक्चर्स दिखाती है। शिगू की फोटो देखकर सीयू पूछती है, हर फोटो में शिगू अकेला क्यों है? क्या उसका कोई फ्रेंड नहीं है? मेफांग मना करके कहती है कि वो हमेशा अकेला ही रहता है और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करता है। सीयू पूछती है, क्या कोई उसकी गर्लफ्रेंड है? मेफांग मना करती है। हाउतिंग को धीरे खाता देख उसकी छोटी बहन योंगशिंग, जिसे सब प्यार से चिंगचिंग कहते हैं, पूछती है, आप आज इतना धीरे क्यों खा रहे हैं? क्या आपके दांतों में दर्द है? हाउतिंग मना करके कहता है, मैंने टीवी में देखा है कि धीरे खाने से डाइजेशन में हेल्प होती है। हाउतिंग को सोच में डूबा देख योंगशिंग पूछती है,
क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं? हाउतिंग मना करता है। हाउतिंग अपनी माँ के पास जाकर स्माइल करने लगता है। हाउतिंग की माँ पूछती है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? हाउतिंग पूछता है, क्या आप मुझे मेरी अलाउंस एडवांस में दे सकती हैं? हाउतिंग की माँ कहती है, 3000 ड्रॉर में रखे हुए हैं, तुम जाकर ले लो। हाउतिंग कहता है, इतने काफ़ी नहीं है, मुझे 6 महीनों की अलाउंस चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ पूछती है, तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए? हाउतिंग उन्हें धीरे बोलने को कहता है और कहता है कि मैं स्विच खरीदना चाहता हूँ। हाउतिंग की माँ कहती है, तुम वो क्यों खरीदना चाहते हो, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाउतिंग के फादर उससे पूछते हैं, तुम क्या कह रहे हो? योंगशिंग कहती है, वो स्विच खरीदना चाहते हैं। हाउतिंग के फादर कहते हैं, इस बार तुम्हारे मार्क्स खराब आए हैं, फिर भी तुम गेम कंसोल खरीदना चाहते हो। हाउतिंग कहता है, दोनों चीज़ों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाउतिंग के फादर कहते हैं, बिना गेम कंसोल के तो तुम लास्ट से सेकंड आए हो, और अगर मैं तुम्हें गेम कंसोल लाकर दे दूं, फिर तो तुम लास्ट भी नहीं आ पाओगे। हाउतिंग कहता है, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हाउतिंग अपनी माँ को कहता है, मैं आपकी कम्युनिटी वर्क में भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाउतिंग के फादर मना करके कहते हैं, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि काम करने की। हाउतिंग कहता है, मैं आपसे थोड़ी ना पैसे मांग रहा हूँ, आप बार बार बीच में आकर मना क्यों करने लगते हैं? हाउतिंग के फादर कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में तुम उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे जितना तुमने सेकेंड ईयर में किया था, और तुम टॉप 3 में भी आकर दिखाओगे। हाउतिंग कहता है, इस बार मैं सिर्फ अपनी बॉडी ही यूज़ करूंगा, ना कि अपना दिमाग। एक स्कॉलर के लिए ह्यूमिलेशन से अच्छा डेथ है। हाउतिंग के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें पढ़ने के लिए कहना तुम्हारी इंसल्ट है? इस ग्रेड के साथ तुम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। हाउतिंग अपने कान बंद करके अपने रूम में चला जाता है। बोशियांग जिम में सफाई करते वक्त लूजिकांग को देख रहा होता है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। तभी बोशियांग का कज़न वेंजी, जो जिम का ओनर है, उसका मोबाइल छीनकर कहता है, मैं यहाँ लीगल बिजनेस कर रहा हूँ और तुम छुपकर फोटोज़ क्लिक कर रहे हो। बोशियांग कहता है, मैं तो अभी क्लिक कर भी नहीं पाया हूँ। वेंजी कहता है, किसी ने तुम्हें ये करते देख लिया तो मेरे जिम में कोई आएगा भी नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ मशीन साफ करने के लिए कहा है, ना कि दूसरों की छुपकर पिक्चर क्लिक करने के लिए। दोनों को झगड़ता देख सीगांग, जो कि वेंजी का दोस्त है, पूछता है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? वेंजी कहता है, मैंने इसे तुम्हारी छुपकर फोटो क्लिक करते देखा है। बोशियांग मना करके कहता है, मैं तो बस आपके मेंबर की प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर रहा था। वेंजी और जीगांग मस्ती मजाक करने लगते हैं। जीगांग को देखकर बोशियांग स्माइल करने लगता है। जीगांग बोशियांग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बोशियांग वहां से चला जाता है। शिगू जीगांग के कॉफ़ी शॉप में काम करता है। जीगांग कहता है, शॉप बंद करने का टाइम हो गया है, तो तुम अब घर जाओ। शिगू कहता है, अभी थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। जीगांग कहता है, तुम घर जाकर रेस्ट करो, ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ, काम यहाँ का मैं देख लूँगा। जीगांग शिगू को डिनर देता है तो शिगू कहता है, मैंने आज डिनर कर लिया है। जीगांग कहता है, तुम्हें देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तो तुम मेरी बात को टालो मत। शिगू उसे थैंक्स कहता है। सीयू आकर शिगू को उसे मैथ्स पढ़ाने को कहती है। शिगू कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। सीयू जिद करने लगती है, पर शिगू फिर भी नहीं मानता है। सीयू गिरने वाली होती है, पर शिगू से बचा लेता है। ये बात शाइन देख लेता है और पिक्चर क्लिक कर लेता है। शाइन आकर ये बात सबको बताता है। पहले तो कोई भी नहीं मानता है, पर फोटो देखकर बोशियांग और गाओचन मान जाते हैं। शाइन को बात पर जोर डालता देख शादे कहता है, जरूर बात कोई और होगी। शाइन कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाउतिंग कहता है, वो उसे लाइक नहीं करती है। ये कहकर हाउतिंग चला जाता है। हाउतिंग नर्स ऑफिस में आता है। वहां पे वो शिगू को सोता देख कहता है, पिछली बार इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और आज मेरे बेड पर सो रहा है। हाउतिंग शिगू के फेस पर ड्रॉ करने वाला होता है, पर पीछे से डॉक्टर उसका नाम पुकारते हैं। हाउतिंग चौंक जाता है और शिगू जाग जाता है। डॉक्टर हाउतिंग को कहते हैं, तुम सोते हुए स्टूडेंट को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर उसे डांट कर बाहर निकाल देते हैं। शिगू स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में पढ़ रहा होता है। उसे देखकर शाइन कहता है, तुम शो ऑफ करने के लिए स्कूल में होमवर्क करना बंद करो। शाइन की बातें सुनकर शिगू वहां से चला जाता है। सीयू को अपसेट देखकर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, क्या तुम्हारा हाउतिंग से झगड़ा हुआ है? सीयू कहती है, हाउतिंग सिर्फ बाहर से ही स्वीट है, अब मुझे लगता है कि शिगू उससे ज़्यादा बेटर है। वो गुड लुकिंग और स्मार्ट दोनों ही हैं, और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में भी ज़रूर जाएगा। मेफांग पूछती है, तुम अभी से फ्यूचर की सोच रही हो? सीयू कहती है, मैं टॉप स्कूल में जाना चाहती हूँ, तो मेरा बॉयफ्रेंड भी तो नेशनल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए ना।
टिंग आन बुक निकाल कर कहता है, नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। सीयू से इडियट बोलकर चली जाती है। हाउतिंग अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है तो उसकी माँ उसे पैसे देकर कहती है, तुमने सिर्फ स्विच खरीदने के लिए मेरी इतनी हेल्प की। हाउतिंग के फादर कहते हैं, अगर तुमने इतनी मेहनत पढ़ाई पे की होती तो मैं तुम्हें 10 स्विच लाकर दे देता। हाउतिंग कहता है, इंसान को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है और 2 हाथ से खेलने के लिए एक ही स्विच काफ़ी है। हाउतिंग के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? योंगशिंग कहती है, आपने तो सिर्फ वीकेंड पर ही काम किया है स्विच खरीदने के लिए, तो आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तभी हाउतिंग के फादर को टीचर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हाउतिंग क्लासेस स्किप कर रहा है। हाउतिंग के फादर कहते हैं, तुम स्विच खरीदने के चक्कर में क्लासेस स्किप कर रहे हो, इस तरह से तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? हाउतिंग के फादर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, तो हाउतिंग बचने के लिए अपने रूम में चला जाता है। शिगू फील्ड में बैठा होता है तो सीयू आकर उसे वाटर बोतल देती है। सीयू शिगू को फॉलो करने लगती है। हाउतिंग के फ्रेंड्स दोनों को साथ देखकर सोचने लगते हैं कि शिगू सीयू से फ्लर्ट कर रहा है। सीयू शिगू के जैकेट में पिक्चर क्लिक करवाती है। टिंगान पूछता है, उसने तुम्हें जैकेट इतनी आसानी से कैसे दे दी? सीयू कहती है, मैंने उससे कहा कि मुझे ठंड लग रही है तो उसने मुझे खुद ही दे दिया। सीयू पोस्ट करने के लिए सेल्फी क्लिक करती है। टिंगान कहता है, हाउतिंग अगर ये देख लेगा तो वो तो गुस्सा हो जाएगा। सीयू कहती है, मैं यही चाहती हूँ कि वो गुस्सा हो जाए। अपने फ्रेंड्स के कहने पर शादे शिगू को रूफटॉप पर लाता है। शाइन शिगू को सीयू की फोटो दिखाकर पूछता है, ये क्या है? शिगू कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? गाओचन पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़की को जैकेट देने का क्या मतलब है? शिगू कहता है, मैं हाउतिंग की गर्लफ्रेंड चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। शाइन कहता है, तुम सीयू से दूर रहो। शिगू कहता है, ये बात तुम सीयू से जाकर कहो। दोनों में बहस हो जाती है तो शाइन शिगू को पंच मारता है। उसके फ्रेंड्स उसे वहां से ले जाते हैं। शिगू क्लास में लेट आता है। टीचर के पूछने पर शिगू कहता है कि मेरे पेट में दर्द है। शिगू गिरने वाला होता है तो टीचर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? शिगू हाँ कहता है। क्लास के बाद शिगू आकर टीचर को उसके क्लास स्किप करने की बात रिपोर्ट ना करने को कहता है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। टीचर कहते हैं, तुम्हें पता है कि लेट आना भी क्लास स्किप करने बराबर ही है। शिगू रिक्वेस्ट करने लगता है तो टीचर कहते हैं, तुम मुझे लेट आने का कारण बताओ। शिगू बता देता है। टीचर हाउतिंग के फ्रेंड्स को बुलाते हैं। शिगू वाली बात पता चलने पर सीयू आकर हाउतिंग को कहती है, मैं सिर्फ शिगू के थोड़ा सा क्लोज हो रही थी, इसके लिए तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? हाउतिंग कहता है, मैंने ये नहीं किया है। सीयू कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स सिर्फ तुम्हारी ही सुनते हैं तो तुमने ही उन्हें कहा होगा ना। भले ही तुम मुझे लाइक करते हो पर तुम्हें ये डिसाइड करने का हक नहीं है कि मैं किससे दोस्ती करूंगी और किससे नहीं। हाउतिंग कहता है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसे एडमिट भी करता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। सीयू कहती है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ पर तुम्हें अपनी गलती सुधार कर मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा। हाउतिंग कहता है, मेरी गलती क्या है? सीयू पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हो? हाउतिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है? सीयू कहती है, मैं शायद शिगू को लाइक करने लगी हूँ। ये सुनकर हाउतिंग चला जाता है। हाउतिंग के फ्रेंड्स को एक वीक के लिए यार्ड की सफाई करने की पनिशमेंट मिलती है। बोशियांग को उदास देखकर हाउतिंग कहता है, तुम उदास क्यों हो? बोशियांग कहता है, आज मुझे जिम में जाना था, वो सिर्फ वीक में आज के दिन ही आता है। हाउतिंग कहता है, हो सकता है कि वो तुम्हें ना देखकर मिस करे। बोशियांग स्माइल करके कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। शाइन कहता है, जब हमें पनिशमेंट मिलनी ही थी तो मुझे उसे और भी मार देना चाहिए था। सबके उदास चेहरे देखकर हाउतिंग कहता है, सफाई के बाद मैं सबको ट्रीट दूंगा। गाओचन कहता है, पर तुम स्विच खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हो ना? हाउतिंग कहता है, तुम लोगों के ऐसे उदास चेहरे मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। जीगांग वेंजी से पूछता है, आज बोशियांग यहाँ पे क्यों नहीं आया है? वेंजी कहता है, उसने मुझे कहा है कि उसे स्कूल में कुछ काम है तो इस वीक वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। वेंजी कहता है, वो ऐसी एज में है जहाँ उसे सिर्फ चीज़ें कुछ वक्त के लिए ही अच्छी लगती है, हो सकता है कि अब वो यहाँ आने से बोर हो गया हो। वैसे भी इस बार वो कुछ ज़्यादा ही वक्त के लिए यहाँ पे आया था, मैं तो ये देखकर ही शॉक हो गया था। जीगांग कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इस एज में कुछ भी पसंद और नापसंद आना बहुत ही आम बात है। शिगू सुबह में अपने क्लास आता है, वहाँ वो हाउतिंग को देखकर चौंक जाता है। हाउतिंग कहता है, मुझे लगता है हमें आपस में कुछ क्लियर कर लेना चाहिए, तुम मुझसे स्कूल के बाद आकर मिलो। ये कहकर हाउतिंग शिगू को धक्का देकर चला जाता है।
हाउतिंग के फ्रेंड्स भी उसके साथ आना चाहते हैं पर वो सबको मना कर देता है और कहता है ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है तो तुम लोग इस बात से दूर ही रहो। बोशियांग को स्माइल करता देख हाउतिंग पूछता है क्या तुम खुश हो। बोशियांग पूछता है क्या ये इतना ऑब्वियस है। सब लोग हाँ कहते हैं। हाउतिंग पूछता है कि बात क्या है। बोशियांग कहता है मेरे कज़न ने मुझे बताया है कि उसने मेरे बारे में पूछा है। हाउतिंग स्कूल के बाद शिगू का वेट कर रहा होता है पर शिगू को ना आता देख हाउतिंग कहता है मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। हाउतिंग क्लास में आता है तो शिगू का क्लासमेट बताता है कि शिगू जा चुका है। शिगू को खोया देख जीगांग पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। शिगू मना करता है। जीगांग पूछता है क्या तुमने डिनर कर लिया। शिगू कहता है मैंने डिनर रेडी कर लिया है, मैं बाद में खा लूँगा। जीगांग कहता है मंथ का एंड आने वाला है तो मुझे पता है कि तुम लेट इसलिए खाना चाहते हो ताकि तुम्हें सुबह में भूख ना लगे। जीगांग उसे स्नैक देकर कहता है तुम घर जाकर इसे खा लो। शिगू कहता है अभी तो मेरी शिफ्ट कंप्लीट नहीं हुई है। जीगांग कहता है तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बोशियांग जीगांग को शिगू के साथ देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। अगले दिन बोशियांग आकर शिगू से पूछता है तुम्हारा जीगांग से क्या रिश्ता है। शिगू उसे इग्नोर करके जाने लगता है पर बोशियांग उसे धक्का देकर कहता है मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है तो तुम मुझे सच सच बताओ। शिगू कहता है तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो मुझसे। तुम लोग मुझे तंग करना बंद करो। ये कहकर शिगू जाने लगता है पर बोशियांग उसे रोक देता है और यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।